ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हाँ डॉक्टर सक्सेना साहब। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हाँ, गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे
जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। ओ जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हरि ओम तत्सत। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो 24वां और 25वां श्लोक जो चल रहा था उस पर बात हो रही थी। मैं श्लोक दोहरा देता हूँ। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरः तुल्य निंदात्म संस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। तो भगवान का मंतव्य यह है कि जीवन में समता होनी चाहिए। भगवत गीता में अनेक जगह समता की बात की है भगवान ने। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जय जयो समत्वम योग उच्यते सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते इहैव तेर्जित सर्ग येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः समय शत्रौ च मित्रे च तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी सम दुख सुखम समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम समम पश्यन् ही सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम। तो इस तरह से और भी कई जगह समता से संबंधित मंत्र आए हैं, श्लोक आए हैं जो कि समत्व की स्तुति करते हैं भगवत गीता में। तो समता नाम का जो गुण है वो एक साधक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, प्राप्तव्य है। प्रत्येक साधक को ये समत्व की सिद्धि प्राप्त करनी ही चाहिए। समत्व से बढ़कर साधक के जीवन में इससे बढ़कर और कोई बड़ी चीज हो नहीं सकती। तो पहले ये मूल्य बुद्धि, ये महत्व बुद्धि साधक के चित्त में हो जानी चाहिए। उसके समता नाम के प्रति दृढ़ हो जानी चाहिए साधक के चित्त में, ये इसकी महत्व बुद्धि, समता की महत्व बुद्धि। तो साधक की जो पहली आवश्यकता है वो है समत्व। समता ही उसके जीवन का अभिष्ट बनना चाहिए, लक्ष्य बनना चाहिए। तो इस समता की सिद्धि के कुछ उपायों का गए सत्र में संकेत किया गया था, तो उसको थोड़ा अब विस्तार से हम थोड़ा चर्चा करते हैं। तो जो पहले बहिरंग उपाय शुरू करते हैं हम। पहला जो सूत्र बताया गया था वो है व्यवहार शुद्धि। तो व्यवहार शुद्धि का स्वरूप क्या है और उसकी आवश्यकता क्या है? तो व्यवहार शुद्धि से क्या होता है कि जो परिस्थिति है उसमें विक्षेप की संभावना कम हो जाती है। माने व्यवहार की शुद्धता से सबसे पहला जो प्रभाव जीवन में आता है वो ये है कि बाहर की परिस्थितियां हमारे विक्षेप का हमारे विक्षेप का अधिकतम हेतु बन रही थी, वो परिस्थितियां बहुत हद तक उनका प्रभाव कम किया जा सकता है। व्यवहार में शुद्धि हो तो व्यक्ति कम से कम लोगों के द्वेष का पात्र बनता है। मतलब द्वेष का पात्र या तो बनता ही नहीं, या बनता है तो बहुत कम लोगों का द्वेष का पात्र बनता है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों का प्रिय पात्र बनता है। दूसरा, अगर किसी का व्यवहार बहुत ही मधुर है तो दूसरा प्रिय बनेगा, निश्चित है। तो यदि ये परिणाम हमारे व्यवहार से निकल रहा है, क्या परिणाम? कि लोग हमारे से द्वेष कम करते हैं और हमारे से प्रेम ज्यादा करते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि हमारा व्यवहार शुद्ध है। परिणाम नहीं निकल रहा है, मतलब इसका उल्टा परिणाम निकल रहा है। लोग द्वेष ही ज्यादा करते हैं, हमारे को बुरा ज्यादा कहते हैं, प्रेम नहीं करते हैं। तो फिर हमारे को विचार करना चाहिए कि कहीं न कहीं मेरे व्यवहार में कहीं दोष तो नहीं है। मेरी दृष्टि में हो सकता है मेरा व्यवहार शुद्ध हो, लेकिन परिणाम अगर ठीक नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं न कोई कमी जरूर है, कहीं न कहीं कोई दोष है। तो परिणाम पर भी हमारी दृष्टि होनी चाहिए।
शास्त्रों में इससे संबंधित एक बात कही गई है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो अपने आप को प्रतिकूल लगता है, जो अपने आप को अप्रिय लगता है, वो वैसा व्यवहार दूसरों के साथ हमें नहीं करना चाहिए। माने जो हमको प्रिय लगता है, जो हमारे को अनुकूल लगता है, जो हम दूसरों से चाहते हैं, वैसा हम दूसरों को दें। माने वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करें। अगर हमें प्रिय चाहिए तो फिर हमारे को प्रिय व्यवहार ही दूसरों के साथ करना पड़ेगा। मधुर व्यवहार चाहिए तो मधुर व्यवहार दूसरों के साथ करना पड़ेगा। एक शेर याद आ गया, आजार दे आजार ले, आराम दे आराम ले। आजार कहते हैं दुख तकलीफ, आराम सुख। आजार दे आजार ले, आराम दे आराम ले, ये खूब सौदा नकद है, इस हाथ ले उस हाथ ले। तो आप जैसा देते हो वैसा आपको मिलता है। तो अब देखिए, इसमें एक रहस्य ये भी है कि हम लेने में स्वतंत्र नहीं है, हम देने में स्वतंत्र है। इच्छा जरूर हमारे हृदय में ये रहती है, लेकिन हमारा अनुभव यही है, सत्य यही है कि लेने में हम स्वतंत्र नहीं हैं। सम्मान हमें प्रिय लगता है, किसी का प्रेम हमको अच्छा लगता है, किसी का विश्वास, किसी का सहयोग हमें अच्छा लगता है, ये चीजें हमारे को चाहिए, नो डाउट। लेकिन ये चीजें हम दूसरों से लें, इस विषय में हमारी स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये बात पक्की है कि हम देने में स्वतंत्र हैं। हम किसी को सम्मान दे सकते हैं, प्रेम दे सकते हैं, उसको सहयोग कर सकते हैं, उसको विश्वास दे सकते हैं, उसका भला कर सकते हैं। तो शुद्ध व्यवहार में जहां हमारी स्वतंत्रता है, वहां अपनी भूमिका निभा देनी चाहिए। जहां जहां मेरे को लगता है कि मुझे इस तरह से व्यवहार करना चाहिए, वहां अपनी भूमिका निभा दो। किसी के साथ जो भी बातचीत करनी है, मधुर व्यवहार से, मधुर वाणी में उनसे बात करो। और अगर कोई दूसरा हमारे, जहां हमारी स्वतंत्रता नहीं है, लेने में हमारी स्वतंत्रता नहीं है, तो मन में यह क्षोभ नहीं होना चाहिए कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा नहीं किया, उनको ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं किया। ये क्षोभ हमारे मन में नहीं रखें, उनसे अपेक्षा न रखें कि वो ऐसा व्यवहार करें ही सही। तो दो बातें हो गई, आत्मनः प्रतिकूलानि न समाचरेत और अनुकूलानि समाचरेत। जो दूसरों के, अपने आप को जो अप्रिय लगता है वो दूसरों के साथ न करें, जो हमारे को प्रिय लगता है वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करें। फिर एक तीसरी बात है, परिणाम पर दृष्टि होनी चाहिए। व्यवहार का एक सूत्र है, अन्वय व्यतिरेक का कुशल प्रयोग। अन्वय व्यतिरेक मतलब करने से क्या हुआ, मैंने ऐसा किया तो उस करने से क्या हुआ, और क्या नहीं करने से क्या नहीं हुआ। मतलब मेरे को जो करना चाहिए था वो मैंने किया तो उससे क्या हुआ, और जो नहीं किया तो उससे क्या नुकसान हुआ। इस पर हमारी दृष्टि रहनी चाहिए, इस पर हमारा ध्यान रहना चाहिए। जैसे भोजन करने से क्या होता है, भोजन की व्यवस्था तो डॉक्टर बताते हैं, बड़े लोग भी बताते हैं, तो उनसे राय लेनी चाहिए कि भाई हमारे लिए क्या ठीक है। और हमारे को खुद को भी हम अपना निश्चय खुद करें कि हमारे को किस तरह का आहार लेना है और कितना लेना है, कितनी मात्रा में लेना है। भगवान ने तो कहा है युक्त आहार विहार अस्य। तो युक्त आहार और विहार मतलब युक्त जो है वो हर व्यक्ति अपना कैसा उसके लिए युक्त है वो व्यक्तिगत है, वो हर व्यक्ति का अलग अलग है। हो सकता है किसी को एक रोटी से दो रोटी से ही संतुष्टि हो जाए, हो सकता है किसी को 5 रोटी चाहिए खाने के लिए, किसी को मिठाई बहुत पसंद है, किसी को मिठाई पसंद नहीं है, किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या नहीं पसंद, सब चीजें हैं। लेकिन मेरे लिए उचित आहार क्या कितना है क्या है ये मैं निश्चय करूंगा। किसी को किसी चीज से एलर्जी होती है, बहुत से लोगों को फूलों से एलर्जी है, सुगंध से एलर्जी है, तो ये सब चीजें हैं। तो अन्वय और व्यतिरेक जो है वो व्यवहार का आधार बनना चाहिए। हमने किसी से सहयोग किया उससे हमारे को क्या मिला, और किसी से विरोध किया तो उससे विरोध से हमारे को क्या नुकसान हुआ, ये हमारे को देखना चाहिए। कई बार विरोध करना पड़ता है, और अगर उचित विरोध उचित भाषा में किया जाए, उचित हिसाब से किया जाए, तो वो व्यवहार, वो सामने वाला भी समझता है कि इनका जो है विरोध है वो वाजिब है, और उस पर फिर बातचीत हो सकती है। लेकिन ये नहीं कि जो विरोध का तरीका मतलब बिल्कुल ही उसको अनर्गल भाषा में विरोध करने लग जाओ। सभ्य शब्दों में भी तो बात की जा सकती है। वो एक कहा ना किसी ने, तुम्हारी शान कम होती या रुतबा घट गया होता, तुम्हारी शान कम होती या रुतबा घट गया होता, जो गुस्से से कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। तो आप कोई भी बात
कहने के लिए वो ये शब्दों का चयन आप कर सकते हो और उसका बोलने का जो ढंग है वो आप उसी हिसाब से बोल सकते हो। ये नहीं कि कोई टॉन्टिंग वे में बात कर रहे हो, एक सौम्य तरीके से ही बात की जा सकती है। भगवान ने कहा है अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत। ऐसे वाक्य होने चाहिए जो दूसरे के मन में उद्वेग पैदा न करे, फिर वो सत्य हो, वो हितकारक हो, प्रिय हो, ये सब चीजें होनी चाहिए। तो विरोध का भी एक तरीका होता है और विरोध किस भाषा में किया जाए ये समझने की बात है, वो समझना चाहिए और ये धीरे धीरे हम समझ में आता है, ऐसा नहीं है। तो वाणी का संयम बहुत जरूरी है, ये व्यवहार में ये बहुत जरूरी है कि वाणी पर संयम हो। बातों बातों में कोई बात खटक जाती है, एक दो लफ्ज ही बेगाना बना देते हैं। कई बार ऐसा होता है, एक दो बात ही कुछ ऐसी खटक जाती है आदमी को बस वो हमेशा के लिए वो चुभ जाती है। घाव तलवार के हो तो भर जाते हैं एक दिन, लफ्ज सीने में उतर जाते हैं भालों की तरह। आज पता नहीं शेर बहुत याद आ रहे हैं चलिए कोई बात नहीं। फिर व्यवहार में एक होता है टाइम मैनेजमेंट, ये भी व्यवहार शुद्धि में बहुत सहायक होता है। न्याय दर्शन में काल की परिभाषा की गई है, काल है व्यवहारोपपादक। काल व्यवहार का उपपादक माने काल जो है व्यवहार का सहयोगी है। किसी विद्वान ने कहा नेसेसिटी शुड नॉट कन्वर्ट इन अर्जेंसी, दिस इज कॉल्ड द मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। मतलब एक चीज है आवश्यक है, उसको अगर हम टाल रहे हैं तो एक दिन ऐसा होगा कि वो अर्जेंट हो जाएगी। आवश्यक तो पहले ही थी लेकिन अर्जेंट नहीं थी, लेकिन समय पर उसको पूरा नहीं किया तो फिर एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि वो अर्जेंट हो जाए। तो कोई चीज अर्जेंट हो जाती है तो उसका तुरंत फिर समाधान भी आवश्यक हो जाता है। साथ ही उसके कारण से फिर क्या हो, टेंशन भी होता है, बीपी आदि बढ़ सकते हैं आपके, बहुत तकलीफ हो जाती है। अर्जेंट होगी तो मतलब तुरंत करना उसको। इसीलिए कहावत है कि एक टांका समय पर लगाया गया, एक टांका 9 टांकों का काम करता है। आपने समय पर एक टांका लगा दिया, थोड़ा सा कपड़ा फटा उस पर एक टांका लगा दिया, अगर आपने उसको टांका नहीं लगाया तो वो फिर धीरे 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 हो सकता है फिर वो उंगली लग गई फिर फट जाएगा, फिर आगे बढ़ता जाएगा। तो एक टांका 9 टांकों का काम कर देता है आपका, समय पर लगाया गया। तो व्यवहार में जितनी शुद्धता बना सके साधक उतनी उसको बनानी चाहिए। किसी महात्मा ने कहा है कि व्यवहार में शुद्धता तो हो ही सही, साथ व्यवहार में मधुरता तो हो, साथ में असंगता भी हो। असंगता मतलब आसक्ति न हो। अब ये थोड़ा मुश्किल लगता है कि वो माधुर्य भी हो और असंगता भी हो, लेकिन उसका प्रयास करना चाहिए एक साधक को कि मधुर व्यवहार तो हो लेकिन संग कहीं नहीं हो। जहां व्यवहार की जरूरत है मधुर व्यवहार कीजिए, लेकिन कहीं पर अटकिए मत, आसक्ति मत रखिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। और असंगता का लाभ क्या होता है, इसमें पक्षपात की संभावना बहुत कम रहती है। न्याय वृत्ति को धारण करने में आसानी हो जाती है। जो सही है उसका पालन होता है। यदि संग हो जाए, किसी के साथ प्रति आसक्ति है, तो फिर पक्षपात होने की संभावना बिल्कुल बढ़ जाती है, क्योंकि किसी के प्रति ज्यादा आसक्ति है, किसी का राग है, तो निश्चित रूप से वहां पक्षपात होने की संभावना बढ़ जाएगी। और पक्षपात जो है वो व्यवहार में दोष माना गया है। कई बार आदमी किसी एक चीज को व्यवहार में अधिक महत्व दे देता है तो उससे भी नुकसान होने की संभावना होती है। जैसे दृष्टांत के लिए हम समय का दृष्टांत लेते हैं। कई लोग क्या होते हैं कि समय के बड़े आग्रही होते हैं, टाइम पंक्चुअलिटी होनी चाहिए हर बात में। अब वो ट्रेन पकड़नी हो या एरोप्लेन पकड़ना हो, बस पकड़नी हो तो ठीक है, लेकिन आप उस समय को लेकर के लोगों से झगड़ने लगे। हर एक व्यक्ति को, जैसे आप किसी ने आपको समय दे दिया कि भाई मैं 10 बजे पहुंच जाऊंगा, और वो हो गया, हो सकता है वो 10:15 आया हो या 10:30 हो गया। और भारत में तो ये होता ही है, कहते हैं लोग कि बस 10 मिनट में आया, और 10 मिनट की जगह पता चला कि आधा घंटे तक उनका आता पता ही नहीं है। तो आप तो हो टाइम के पंक्चुअल, और वो आपको कह रहा है 10 मिनट, तो आप तो घड़ी देख रहे हो, 10 मिनट के बाद 11 मिनट होते ही आप ऊपर नीचे हो रहे हो, लेकिन उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो आप फिर उसको कहने लगते हो कि भैया आपने मेरे को टाइम क्यों दिया 10 बजे का, फिर आप आना ही नहीं था, तो आपको टाइम ऐसा आना ही नहीं था, टाइम नहीं देना चाहिए था। तो फिर ऐसे क्या होता है कि फिर लोगों के साथ विवाद बढ़ता है। तो फिर होता क्या है कि समय तो आपके पास रह जाता है, लेकिन लोगों से फिर आप थोड़े दूर होते चले जाते हो। तो
ये क्या होता है कि दुनिया जो है अपने हिसाब से चलती है, आपके हिसाब से नहीं चलती। बहुत ज्यादा आग्रही नहीं होना चाहिए। मुख्य बात इसमें यही है कि बहुत ज्यादा आग्रही ना हो। तो अगर बहुत ज्यादा आग्रही हो जाएंगे तो फिर व्यवहार बिगड़ेगा। और अच्छा, दूसरों को हमेशा हम दोषी कक्षा में डालते रहे लोगों को कि भाई ये दोषी है, या वही वही सब लोगों को गलत ठहराते रहेंगे, तो उसका परिणाम क्या होगा कि फिर उनसे आदर पूर्वक व्यवहार नहीं हो पाएगा, उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं हो पाएगा। संत लोग तो कहते हैं कि जो दूसरों का मेरे ऊपर अधिकार है, दूसरों का मेरे ऊपर अधिकार है, उसको निभा दो। मतलब दूसरों का मेरे ऊपर अधिकार क्या है? जो आपका कर्तव्य है उसके प्रति, वो उसका अधिकार है, वो आप कर दीजिए। और मेरा जो दूसरों के ऊपर अधिकार है उसका आग्रह मत रखो। मतलब दूसरे का आपके प्रति कर्तव्य अगर है कोई, तो वो करे, बहुत बढ़िया। नहीं करे तो फिर जैसे ईश्वर इच्छा है ऐसा करके बहुत ज्यादा आग्रह न रखें। जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरे लिए ये, उसको ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। तो जो दूसरे का मेरे प्रति जो कर्तव्य है वही मेरा अधिकार है। तो अब आप सोचिए, ये अधिकार पाना आपके हाथ में नहीं है। वो अगर आपके प्रति कर्तव्य, जो उसका कर्तव्य बनता आपके प्रति, वो कर देता तो बहुत अच्छी बात है, उसका वाह वाह। नहीं करता है तो फिर आप बहुत ज्यादा, मतलब ये आग्रह मत रखिए कि वो करे ही करे, अपेक्षा मत रखिए उससे। क्यों? क्योंकि आप देने में स्वतंत्र है, लेने में स्वतंत्र नहीं है। अपना जो कर्तव्य कर्म है वो निभा दीजिए। आप देने में स्वतंत्र है, लेने में स्वतंत्र नहीं है। वो तो जब दूसरा हमारे प्रति जो उसका कर्तव्य वो करे, तब हमें अपना अधिकार मिलेगा। वो करता है उसकी बहुत मेहरबानी, नहीं करता तो ठीक है भाई, नहीं करता है। अगर वो पूरा नहीं कर रहा है और हमारे भीतर अगर इस तरह की भाव, बहुत ज्यादा अपेक्षा है, तो हम उससे ये अपेक्षा करेंगे कि वो ऐसा करे, और वो अगर नहीं करता तो फिर आपको क्या लगेगा? वो मेरी अवज्ञा कर रहा है, जो उसको करना चाहिए मेरे प्रति नहीं कर रहा है। जैसे कोई आपके ऑफिस में कोई काम करता है, आपका कोई सबॉर्डिनेट है, और आपके प्रति, और वो नहीं कर पाया किसी भी कारण से, तो क्या करेंगे? आप उसको डांटेंगे या कुछ करेंगे? अगर फिर भी नहीं करता तो फिर आप क्या करेंगे? उसको निकालेंगे ऑफिस से, या ट्रांसफर कराएंगे और जगह निकालेंगे। तो वो ठीक नहीं है। ठीक है, उसका उसकी कोई मजबूरी होगी, नहीं कर पाया, करना चाह रहा होगा, नहीं कर पाया किसी कारण से। तो ये सब होता है दुनिया में, इसको स्वीकार करना चाहिए हमारे को। जो दूसरे का हमारे प्रति अधिकार है उसको हम कर दें, और जो हमारा अधिकार है, दूसरे का मेरे प्रति कोई कर्तव्य है, मतलब हमारा अधिकार है, तो उसके लिए बहुत आग्रही न हो। तो इस विषय का बहुत विस्तार हो सकता है। व्यवहार का तो बहुत, आप सब सभी लोग हैं, सब जानते हैं कि व्यवहार कैसे होना चाहिए दुनिया में। लेकिन चर्चा का जो निचोड़ है वो ये है कि व्यक्ति को व्यवहार सिद्धि के लिए पूरा महत्व देना चाहिए, पूरा ध्यान देना चाहिए। जिस आदमी का व्यवहार बिगड़ा हुआ होता है वो अध्यात्म मार्ग पर ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता, क्योंकि वो व्यवहार में उलझा रहता है। उसको बाहर की परिस्थितियां ही इतना परेशान कर देती हैं कि वो भीतर से बिल्कुल एक तरह से सूख सा जाता है, वो भीतर से खाली सा हो जाता है। उससे मिलने पर मधुरता की अनुभूति नहीं होती। ऐसे व्यक्ति से क्या बोला, ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है कि रूखा आदमी है भाई, इससे जरा दूर रहना ही ठीक है। बहुत से होते हैं व्यक्ति ऐसे, तो वो, उनसे मिलने में ऐसा लगता है कि भाई ये चले जाए तो अच्छा है, ठीक है, उनसे राम नमोजी हो गई, नमस्कार नमस्कार हो गया, और कैसे है, सब ठीक है, बस चलो ठीक है, ज्यादा फिर इंटरेक्शन नहीं होता। और कोई ऐसा मधुर व्यक्ति होता है, उससे मिलने की इच्छा होती है, उससे बात करने की इच्छा होती है, बार बार उनसे उनसे ऐसा रहता है भाई इनसे बार बार मिला जाए। तो जैसा जो सूखा व्यक्ति होता है, रूखा व्यक्ति होता है, उसको भीतर प्रफुल्लता नहीं होती, उत्फुल्लता नहीं होती, चित्त में एक प्रेम भाव नहीं होता। व्यवहार का जो आदर्श रूप है वो ये है कि दूसरों के प्रति व्यवहार मधुरतापूर्ण हो, प्रेम पूर्वक हो, सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। तो इससे जिसका व्यवहार, जिसके व्यवहार में इस तरह का की मधुरता है, इस सौम्यता है, प्रेम पूर्णता है, उसके भीतर समता की संभावना बढ़ जाती है। समता आने के लिए एक तरह से मार्ग बन जाता है। फिर दूसरा साधन है कर्तव्य निष्ठा। तो कर्तव्य निष्ठा का अभिप्राय है कि अपने स्वधर्म का ठीक ठीक से निश्चय हो जाना और उसका पालन होना। कर्तव्य निष्ठा में यह आवश्यक है कि पहले हमारे स्वधर्म का अच्छी तरह से निश्चय हो जाए। उसके लिए अपना
वर्ण, अपना आश्रम, देश, काल, आयु, पद, प्रतिष्ठा, उपाधि आपकी जो भी है, माने इन सब चीजों का ध्यान में रख करके हमारे को निश्चय करना होता है। ये सब चीजें जब मिलकर के एक चीज बनती है स्व, मैं, और फिर उसके अनुसार हमारा कर्तव्य बनेगा, और जो मेरा कर्तव्य बनेगा वही मेरा फिर स्वधर्म होगा। स्वधर्म माने अपनी विशिष्ट पहचान के अनुसार जो मेरा धर्म बनता है, जो मेरा कर्तव्य बनता है, वो मेरा स्वधर्म हो गया। और वो विशिष्ट पहचान केवल वर्ण आश्रम से नहीं, उसके अतिरिक्त भी जो अभी बताए ना कारक दूसरे, आयु है, देश है, काल है, पद है, प्रतिष्ठा है, जो सामाजिक आपकी पहचाने हैं, उसके अलावा भी आपकी आयु के अनुसार भी आपका वो स्वधर्म निश्चित होगा, देश के अनुसार स्वधर्म निश्चित होगा, काल के अनुसार स्वधर्म निश्चित होगा। तो ये सब चीजें होंगी। तो प्राप्त परिस्थिति में मेरी जो पहचान है, मेरी विशिष्ट पहचान है, उसके अनुसार जो मेरा धर्म बन रहा है, जो मेरा कर्तव्य बन रहा है, वो मेरा स्वधर्म कहलाएगा। जो भी प्राप्त परिस्थिति है, सपोज मैं अपने घर में हूँ और मैं एक पिता की भूमिका में, मेरा पुत्र सामने आया और मेरे को कोई काम बताता, मैं पिता की भूमिका में हूँ, तो उस समय पिता का जो मेरा कर्तव्य है वो मुझे पूरा करना है। हो सकता है मैं मेरे पिताजी के सामने जाऊं, उस समय मैं पुत्र की भूमिका में हूँ, तो उस समय जो वो मेरे को कोई आदेश दे और मैं पुत्र होने के नाते उस कर्तव्य का पालन करूं। मैं ऑफिस में हूँ, हो सकता है मैं कर्मचारी हूँ, मैं बॉस हूँ, मैं जो भी जिस पद पे मैं हूँ, उस समय मेरी जो भूमिका है उस समय मैं उसका पालन करूं। तो देश काल के अनुसार ये भी बदलते रहते हैं। अब जैसे कोई गृहस्थ है और दूसरा भी गृहस्थ है, तो दोनों का गृहस्थ धर्म तो कॉमन हो गया, दोनों का समान है, लेकिन उनमें से एक मान लो कि शिक्षक है, दूसरा व्यापारी है या कोई डॉक्टर है, तो वहां फिर उनके स्वधर्म में अंतर हो जाएगा। तो इसलिए अपनी विशेषता को बिल्कुल सही सही पहचान करके उसमें बिना किसी प्रकार का अतिरंजन किए जब हम जान लेते हैं, तब स्वधर्म का निश्चय होगा। हमारी जो वास्तविक पहचान है उसको जब हम पूरी तरह से निश्चय कर लेंगे, तब हमारे स्वधर्म का निश्चय होगा, और तब फिर कर्तव्य का सही सही फिर हमारा पालन होगा। अब कर्तव्य निष्ठा में 3 बड़ी बाधाएं दिखती है। बाधाएं क्या है? पहली जो सबसे बड़ी बाधा आती है वो है अपनी विशिष्ट पहचान का सही सही निश्चय नहीं होना। आदमी अपने बारे में कहीं न कहीं भ्रमित रहता है। शास्त्र के द्वारा दी गई पहचान, समाज के द्वारा दी गई पहचान, हमारी खुद की दृष्टि में हमारी जो पहचान है, वो इन सब बातों को अच्छी तरह से हमारे को समझ लेना चाहिए। अगर यहाँ गलती हो गई तो फिर स्वधर्म में पतन होने की पूरी संभावना होगी, फिर स्वधर्म एकदम सही नहीं बैठ पाएगा आपका। जैसे कोई कांस्टेबल अपने आप को क्या समझेगा, थानेदार हूं मैं तो, या कोई कंपाउंडर अपने आप को डॉक्टर समझने लगता, और होता ही ऐसा देखते हैं समाज में हम, वो अपने आप को डॉक्टर से कम नहीं समझता भाई साहब, कंपाउंडर का ही है तो वो वास्तव में उसका स्वधर्म नहीं है, लेकिन वो फिर भी वो उसका काम करता है। कई बार वो पहचान में कहीं गड़बड़ हुई तो फिर वास्तव में वो स्वधर्म उसका सही नहीं रहेगा। तो इस तरह का प्रज्ञा का अपराध नहीं होना चाहिए। जो आपकी वास्तविक पहचान है वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। फिर दूसरी बाधा है वो है राग द्वेष। अगर राग है तो कर्तव्य निष्ठा में बाधा निश्चित आएगी। कोई रागी व्यक्ति है, किसी के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति है, तो सही तरह से कर्तव्यनिष्ठ हो जाए ये संभव लगता नहीं है। और इसी तरह से कोई द्वेषी व्यक्ति है, किसी से द्वेष करता है, तो उसके प्रति वो कर्तव्य अगर उसका बनता है तो भी करेगा नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो 3 चीजें हो गई है, प्रज्ञा मतलब अपने पहचान के प्रति आपने ध्यान नहीं रखा, दूसरा राग, और तीसरा द्वेष। प्रज्ञा में दोष हो तो कर्तव्यनिष्ठ होना मुश्किल है, चित्त और राग और द्वेष से आक्रांत हो तो भी स्वधर्म का पालन करना मुश्किल है, कर्तव्य निष्ठा मुश्किल है। आप जरा युधिष्ठिर के चित्त की कल्पना कीजिए। युधिष्ठिर जी ने क्या किया, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और युधिष्ठिर राजा बन गए, तो उन्होंने धृतराष्ट्र को अपने महल में रखा, और नित्य प्रति उनका नियम था, सुबह प्रातः काल अपना संध्या वंदन करने के तुरंत पश्चात वो महाराज धृतराष्ट्र के महल में जाकर के वहां उनकी चरण वंदना करते थे,
उनके हालचाल पूछते थे, गांधारी जी के चरण वंदना करते थे। तो उनको ये पूछते थे कहीं आपको कोई कष्ट तो नहीं है, किसी चीज की आपको कोई आवश्यकता तो नहीं है। माने रोज वो उनके सामने हाजिरी देने जाते थे। हाजिरी देने का मतलब केवल सामने जाके खड़े हो जाना नहीं है, बल्कि उनके हालचाल पूछना, उनकी आवश्यकताओं की जानकारी करना, उन्हें कोई शिकायत तो नहीं है इस बारे में बात करना। तो जब हम कहते हैं कि परमात्मा के सामने में हाजिरी देने गया, तो वो केवल हाजिरी देना नहीं होता, बल्कि वहां एक संभावना बनती है कि जहां व्यक्ति अपनी बात उनको कह सकता है, सुना सकता है, अपना दुख दर्द उनको सुना सकता है, अपनी खुशी उनसे बांट सकता है, हाँ, अपना क्रोध, अपनी आवश्यकताएं उनको बता सकता है। तो युधिष्ठिर जो जाते थे धृतराष्ट्र के पास, वो सब सुनने के लिए कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो कैसा रहा होगा उनका चित्त, आप थोड़ा विचार कीजिए। मतलब क्या वो ये भूल सकते थे कि लाक्षागृह में उन्होंने किस तरह से उनको जलाकर मार देने की कोशिश की थी, किस तरह से उन्होंने 12 वर्ष का वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास भेजा था, और कितनी उन्होंने वन में यातनाएं सही थी, कितने कितने षड्यंत्र उन्होंने और भी रचे थे उनको मारने के लिए। द्यूत क्रीड़ा के समय धृतराष्ट्र को विदुर जी ने कितना समझाया था कि आप राजा हैं, आप इस खेल को रोक सकते हैं, ये जो जुआ का खेल हो रहा है इसको रोक सकते हैं आप, आपका अधिकार है। और वो रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। वो तो मनी मन खुश हो रहे थे पांडवों के हार के ऊपर। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब भी वो उसको रुकवा सकते थे, राजा थे। दुर्योधन राजा नहीं था, राजा धृतराष्ट्र थे, लेकिन उन्होंने नहीं रोक पाए वो। और ये महाभारत के युद्ध के पहले केवल पांडवों ने 5 गांव मांगे थे कि हमारे को केवल 5 गांव दे दीजिए, हम संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन वो 5 गांव ये राजा थे होने के नाते दे सकते थे, लेकिन वो भी इन्होंने नहीं दिए। तो ये सारी चीजें, ये सारे अत्याचार क्या युधिष्ठिर भूल गए होंगे क्या? नहीं। वफादार बन लो तुम आप अपने मुंह से, मुझे याद है सब जफाएं तुम्हारी। तो अत्याचार तो उनको याद थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो कर्तव्य था, कर्तव्य निष्ठा उनकी थी, वो उसके प्रति पूरी तरह से उनका सम्मान करते थे। उनका जो कर्तव्य बनता था वो अपने कर्तव्य में पीछे नहीं रहते थे, चाहे उनको अप्रिय थे, वो बड़े अप्रिय हो, लेकिन वो फिर भी जाते थे वहां पे। तो कर्तव्य निष्ठा एक ऐसी औषधि है जो राग द्वेष के रोग को पास में नहीं आने देती। राग हो तो भी और द्वेष हो तो भी वो वहां उससे कर्तव्य निष्ठा पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये एक ऐसी चेन है, ऐसी सांकल है कि बुद्धि अगर उसको पकड़ ले तो राग द्वेष की जो लहरें हैं वो उसको अपने में नहीं खींच पाती। जैसे गंगा जी में लहरें चलती है, हरिद्वार में जाइए कभी आप, तो वहां चेनें लगी होती है, क्योंकि गंगा जी की धार बहुत तेज होती है, तो कहीं आदमी बह न जाए, तो इसलिए क्या है कि उनको चेन पकड़ के वहां आदमी नहा ले। तो ऐसी ये जो कर्तव्य निष्ठा की ऐसी चेन है कि राग द्वेष की लहरें उसको अपने में बहा के नहीं ले जा सकती। वो राग द्वेष की धारा में बहता नहीं है। वो बहना चाहेगा तो भी कर्तव्य उसको रोक लेगा, कि भले ही तुमको वो अप्रिय है। कर्तव्य निष्ठा क्या है, कोई व्यक्ति आपको हो सकता है अप्रिय हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा कर्तव्य है कि उसकी तुम्हारे को सेवा करनी चाहिए। अगर कोई सेवा बन रही है उसके प्रति, आपकी कर्तव्य बन रहा है, तो आपको करना चाहिए। और भले ही तुम्हें कोई प्रिय लग रहा है, कोई चीज तुम्हारे को बहुत प्रिय है, कोई व्यक्ति वस्तु ऐसी है प्रिय है, लेकिन अगर तुम्हारे को नहीं करना चाहिए तो फिर तुम्हारे कर्तव्य के विरुद्ध है, जो तुम्हारे धर्म के विरुद्ध है, फिर तुम्हारे को नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा ना दूसरे अध्याय में, राग द्वेष वियुक्तेषु विषयानिंद्रिय शरण आत्मवच्चेर्विधे आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। तो विहित कर्म करता है, वो विधि के बताए हुए कर्म करता है, विधेय आत्मा। वो राग और द्वेष से वियुक्त होकर, राग द्वेष से ऊपर उठ करके वो विषयों का सेवन करता है, विषयों को भोगता है। उसमें राग और द्वेष नहीं है, केवल शरीर चालन मात्र के लिए विषय भोग कर रहा है वो। तो ऐसा इस तरह का, और वो फिर क्या होता है, प्रसादम अधिगच्छति। और प्रसाद, जो प्रसाद अगर किसी को मिलता है तो वो क्या होता है, उससे बुद्धि स्थिर हो जाती है उससे। और प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। वो जो प्रसन्न चेतस है, जो जिसका चित्त प्रसन्न है, वो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो कर्तव्य निष्ठा एक बहुत बड़ी औषधि है, अगर कोई इसको जान ले तो।
समझ ले तो कर्तव्य निष्ठा आपको समाधि का फल तक प्रदान कर सकती है। केवल राग द्वेष का ही मोचन नहीं करती, वो राग द्वेष का ही शमन नहीं करती, बल्कि प्रसाद देती है, प्रसन्नता देती है, और प्रसाद से आपको समाधि तक की स्थिति प्राप्त हो सकती है। और ये इतनी कीमती चीज है, बहुत ज्यादा कीमती चीज है। लेकिन जो साधारण व्यक्ति होता है वो इसका महत्व नहीं समझता, इसकी कीमत नहीं समझता, और राग द्वेष में फंसा रहता है। अधिकतर लोग राग द्वेष में फंसे ही रहते हैं, हम देखते हैं, वो राग द्वेष से बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन एक जो साधक है उसको तो राग द्वेष से बाहर निकल करके कर्तव्य निष्ठा का अभ्यास सतत करते रहना चाहिए, क्योंकि साधक की साधना ही यही है, राग द्वेष से ऊपर उठ करके वो अपना कर्तव्य कर्म करे। फिर तीसरा इसमें साधन है समता की प्राप्ति में कि लक्ष्य निष्ठा। लक्ष्य में दो गुण होने चाहिए। एक तो ऐसा हो लक्ष्य वो हमें इंस्पायर करने वाला हो, हमारे को प्रोत्साहित करने वाला हो, हमारा उत्साह बढ़ाने वाला हो, हमारे लिए आकर्षक हो, अट्रैक्टिव हो। लक्ष्य को हम तभी लक्ष्य कह सकते हैं जब वो हमारी सुप्त शक्तियों को जगाने वाला हो। अगर हम बैठे हों तो वो हमारे को खड़ा करने की ताकत रखता हो। हम प्रमाद में हो, आलस्य में हो, तो लक्ष्य में वो ताकत होनी चाहिए कि हम उठकर खड़े हो जाएं और वो हमारे को बिस्तर से बाहर निकाल दें। इट शुड हैव द कैपेसिटी टू व्हिप मी, मेरे को एकदम झंझोड़ के उठा दे, जगा दे अपने उस नींद से कि चलो ये काम करना है। और अगर ऐसा नहीं है तो समझना चाहिए कि जीवन में अभी जो वास्तविक लक्ष्य है उसकी प्राप्ति अभी वो वास्तविक लक्ष्य जो है वो हमारे को अभी वो सामने नहीं आया है। अगर प्राप्ति नहीं हुई है, अगर वो लक्ष्य सामने नहीं आया है तो उसको खोजने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जो हमारी सोई हुई शक्तियों को जगा दे, हमारे सोए हुए मन को झंकृत कर दे। रात को 3 बजे उठा दे, बोलो चलो उठो, जप करो, ध्यान करो, ये से सब उस मार्ग पे लगाए। जो व्यक्ति भार नहीं उठाता वो सिर पर भार उठा के चलता है लक्ष्य के कारण। क्यों? क्योंकि लक्ष्य को पाना है। जो व्यक्ति 10 मिनट नहीं बैठता वो 5-5, 7-7 घंटे बैठने की अभ्यास करता है। क्यों? कोई लक्ष्य पाना है। फिर ये गुण हो गया। फिर दूसरा जो लक्ष्य का गुण होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि वो अचीवेबल हो, वो हमारे द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य हो। अगर हमें लगता है कि ये हमारे बस की बात नहीं है भाई, तो फिर वो लक्ष्य बहुत अच्छा होने पर भी वो हमारा लक्ष्य नहीं बन सकता। जैसे हम अब ऐसा विचार करें तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विचार बना ले हम। सपोज हमारे मन में एक भाव आ जाए कि भैया मुझे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, मेरा लक्ष्य बना लूं मैं कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, तो क्या मैं अपना लक्ष्य बना पाऊंगा क्या? अव्वल तो मेरी उम्र इतनी अधिक हो चुकी है कि भाई मैं उसका लक्ष्य नहीं बना सकता। दूसरा, फिर हो सकता है मेरे को बीपी हो, मेरे को कोई श्वास की तकलीफ हो, उस कारण से मैं नहीं, बहुत चढ़ाई पे जहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी वहां तो ऑक्सीजन की कमी है, तो वहां मेरे पेड़ ही अगर फेफड़ों में मेरे अगर कोई बीमारी है तो मैं वहां नहीं जा सकता। तो लक्ष्य है, बहुत अच्छा लक्ष्य है, लेकिन क्योंकि वो मेरी बुद्धि ये कह रही है कि आप उसके योग्य नहीं हो, आप उसको, वो आपके लिए प्रापणीय नहीं है, वो अचीवेबल नहीं है, इसलिए वो मेरा लक्ष्य नहीं बन सकता। तो आकर्षक है और प्राप्त करने लायक है, ये दो गुण यदि किसी लक्ष्य में घटते हुए दिखाई दें तब वो हमारा लक्ष्य बन सकता है। अब देखिए, जो आत्मनिष्ठा है वो समस्त अनर्थों की आत्यंतिक निवृत्ति का साधन है। जो आत्मनिष्ठा है, आत्मावस्थान है, स्वरूपावस्थान है। अगर ब्रह्म प्राप्ति हो गई, स्वरूपावस्थान हो गया, तो फिर तो वो आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति करने वाला है, और वो परम लक्ष्य हमारा होना चाहिए। साधक का परम लक्ष्य वही है। तो इससे अधिक प्रापणीय कोई लक्ष्य हो नहीं सकता। अपने आनंद स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना, ये तो प्राणी मात्र का चॉइसलेस गोल है, विकल्प रहित लक्ष्य है ये तो सबकी, जो भी मनुष्य मात्र है उसका लक्ष्य यही है, बल्कि प्राणी मात्र का लक्ष्य यही होना चाहिए, अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाना। ध्यान रखें, कर्तव्य अनेक हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि लक्ष्य अनेक हो। कर्तव्य अनेक होंगे, लक्ष्य अनेक नहीं हो सकते।
देखिए, वास्तविक लक्ष्य जो अंतिम लक्ष्य सबका वो है, वो यही है, क्या? अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना, स्वरूपावस्थान हो जाना। अब इसमें समस्या क्या आती है कि हमने सत्संग में सुना कि स्वरूपावस्थान अथवा आत्मनिष्ठा जो है वो आत्यंतिक समाधान है। किसका? मतलब अपने सभी दुखों की निवृत्ति का, इससे निवृत्ति हो जाएगी। तो हम ऐसा समझते भी हैं कि वो हमारा आत्यंतिक एक लक्ष्य है, मतलब उसमें हमारे को आत्यंतिक समाधान हो जाएगा स्वरूपावस्थान होने पर। लेकिन फिर क्या होता है कि हमको ये लगता है कि अभी ये मेरे लिए शायद हो सकता है अचीवेबल ना हो, अभी मेरा धरातल उतना सुदृढ़ नहीं हुआ है, अभी मेरा धरातल उतना पक्का नहीं हुआ है कि मैं इस लक्ष्य को प्राप्त करने के अपने आप को योग्य समझूं। तो वो आकर्षक होने पर भी, वो प्रापणीय होने पर भी वो मेरे लिए मेरा लक्ष्य नहीं बन पाता। जैसे मानो हम साइकिल पर चलने वाले हों और मैं सोचूं कि मेरे को एक मर्सिडीज गाड़ी चाहिए। मर्सिडीज गाड़ी किसको अच्छी नहीं लगती भाई? सबको अच्छी लगती है। मर्सिडीज गाड़ी में लेना चाहूं और मेरी हैसियत क्या कि मैं साइकिल पर चलने वाला हूं, तो अव्वल तो मैं शोरूम में घुसने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाऊंगा। देखूंगा बाहर से हसरत भरी निगाह से कि भाई काश मेरे पास ये हो जाए। अव्वल तो मैं उधर शोरूम में घुसने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाऊंगा, और खुदा ने कहा था कैसे न कैसे कर मैं वहां घुसने की हिम्मत करूं और घुसने जाऊं, तो क्या होगा? वहां जो गेट कीपर होगा, वहां बाहर खड़ा होगा चौकीदार, वो कहेगा हे भाई साहब किधर घुसे चले आ रहे हो, इधर क्या चाहिए आपको? फिर आप क्या कहोगे? अरे भाई साहब गलती से आ गया, मैं वापस चला जाता हूँ। हमारे कपड़े देखते ही पहचान जाएगा भाई ये मर्सिडीज लेने लायक है कि नहीं है। तो गरीबों की अदा जमाने से निराली है, इरादे लंबे लंबे हैं मगर जेब खाली है। तो तो ये जो आपका लक्ष्य है वो ऐसा होना चाहिए जो कि अचीवेबल हो। तो फिर लक्ष्य निष्ठा कैसी होनी चाहिए? तो लक्ष्य निष्ठा में तीसरी जो बात है वो ये है कि कोई लक्ष्य छोटा हो, वो मेरे लिए आकर्षक भी हो, और वो मेरे लिए अचीवेबल भी हो, मतलब मेरे द्वारा प्राप्त करने योग्य भी हो। बड़ा लक्ष्य मैं नहीं बनाता, बड़ा लक्ष्य है नो डाउट, लेकिन उस बड़ा लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अभी मेरी क्षमता नहीं है, तो मैं एक छोटा लक्ष्य बना लूं, और वो ऐसा लक्ष्य हो जो मेरे लिए आकर्षक हो और वो मेरे लिए अचीवेबल हो। लेकिन ध्यान ये रखना है कि वो जो लक्ष्य है वो बड़े लक्ष्य के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। जैसे पहला लक्ष्य ये है कि जो कोई विद्यार्थी, उसका पहला लक्ष्य क्या है कि वो अच्छे से पढ़ाई करे, 10वीं की परीक्षा पास करे, 12वीं की परीक्षा पास करे, फिर कोई भी टेक्निकल एजुकेशन में जाए या डॉक्टर के एजुकेशन में जाए या कोई वकालत करने जाए या जो भी आर्ट्स ले, कुछ भी ले, ग्रेजुएशन करे, पोस्ट ग्रेजुएशन करे, अच्छी तरह से पढ़ाई कर ले। फिर वो उसका अगला लक्ष्य क्या है? कोई अच्छी नौकरी मिल जाए भाई। हाँ, तो वो अगला जो उसका ये लक्ष्य है पढ़ाई वाला, विद्यार्थी जीवन वाला, ये अगले लक्ष्य का विरोधी नहीं है, क्योंकि वो अच्छे से पढ़ाई करेगा, अच्छी कोई डिग्री हासिल कर लेगा तो उसको अच्छी नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। फिर नौकरी क्या है? वो लक्ष्य है या साधन है? वो भी साधन है। उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है अपने कर्तव्यों की पूर्ति करना, परिवार की देखभाल करना, हाँ, अपने सुख सुविधा के साधन जुटाना, कंफर्ट पैदा करना, जीवन में कंफर्ट आ जाए, इस तरह का प्रयत्न करना। अब मानो कि हमने ऐसी नौकरी हमारे को मिली जो कि हमारी कर्तव्य पूर्ति में ही बाधा पैदा कर रही है, या हमने सोचा था कि कंफर्ट मिल जाएगा जीवन में, लेकिन पता चला कि वो हम महीने में 25 दिन तो बिल्कुल एकदम चूर पे रहते हैं, न खाने का पता है न सोने का पता, और दुख पा रहे हैं, रात दिन दौड़ भाग हो रही है। तो ये जो अगला जो लक्ष्य है उसका ये विरोधी हो गया। मतलब फिर क्या होता, कई बार ऐसा भी होता नौकरी में कि वो भ्रष्टाचार का व्यसन पाल लिया लोगों ने, तो वो भी एक तरह से आपके अगले लक्ष्य के लिए विरोधी का काम करेगा। तो अगर हम सीधे आत्मनिष्ठा रूप लक्ष्य को अपना लक्ष्य नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि वो हमें अचीवेबल नहीं लगता है, तो ऐसी चीज को तो कम से कम हमें लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए जो उस आत्मनिष्ठा रूपी लक्ष्य के विरोधी का काम करता हो। हमारे चित्त में
अशुद्धियां आ जाए, हमारे चित्त में एक मैलापन आ जाए, मलिनता आ जाए, ऐसा काम हमारे को नहीं करना चाहिए। चित्त शुद्धि किसी से हो रही है, इस तरह का कोई हमारे को काम जरूर करना चाहिए, जिससे कि मतलब चित्त शुद्धि हो। चित्त की अशुद्धि हो ऐसा काम हमारे को नहीं करना चाहिए। अंजन कहा आंख जो फूटे, अंजन लगाया किस लिए? आंख की रोशनी को बढ़ाने के लिए, और पता चला कि वो आंख ही फूट गई। तो ऐसा अंजन नहीं लगाना भाई जिससे कि हमारी आंख फूट जाए। तो ऐसे लक्ष्य को हमारे को लक्ष्य नहीं बनाना जो कि हमारे परम लक्ष्य का विरोधी हो, चाहे वो कितना ही आकर्षक हमारे को क्यों न लगे। जो हमारा फाइनल गोल है, जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, उसका विरोधी लक्ष्य हमारे को कभी नहीं बनाना चाहिए। तो लक्ष्यनिष्ठ बनने का अभिप्राय है कि लक्ष्य आकर्षक हो, वो हमारे लिए अचीवेबल हो, और वो परम लक्ष्य के प्रतिकूल न हो। जीवन में लक्ष्य जरूर बनाना चाहिए, लेकिन पहले इन बातों पर हमारे को अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिए कि वो लक्ष्य जो हम बना रहे हैं वो हमारे परम लक्ष्य का कहीं विरोधी तो नहीं है। और जब व्यक्ति को लक्ष्य निष्ठा की लगन लग जाती है ना, तो फिर वो द्वंद्वों की उपेक्षा करने में समर्थ हो जाता है। द्वंद्व आते हैं जीवन में, सुख दुख आते हैं, मान अपमान होता है, ये सब चीजें चलती है, लेकिन वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। वो तो एक देखता है कि मुझे तो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है बस। जैसे आपको सपोज जी कोई फ्लाइट पकड़नी है, 4 बजे की फ्लाइट है और आपको वहाँ 2 बजे पहुंचना है, और आप रास्ते में छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, तो आप क्या करोगे? उससे झगड़ कर वो वहाँ अपना समय खराब करोगे, या कोशिश करोगे कि भाई फटाफट पहुंचना है एयरपोर्ट में मुझे? उसको जैसे तैसे उसको हाथ जोड़ के या उसको क्षमा मांग के, या चाहे उसकी गलती हो तो भी आप क्षमा मांग लो, भाई मेरी गलती होगी, कोई बात नहीं, चलो आपका कोई नुकसान होता है मैं भरोसी कर देता हूँ, वो करके आप वहीं जाओगे ना, पहले अपना प्लेन पकड़ोगे। ये थोड़ी कुछ से झगड़ के अपनी फ्लाइट छोड़ दोगे। तो ये जब लक्ष्य आपका जब बन जाता है तो फिर क्या होता है कि व्यक्ति द्वंद्वों में नहीं फंसता, वो उनसे आगे बढ़ जाता है। तो लक्ष्य सामने हो तो बड़े से बड़े दुख को व्यक्ति सह लेता है। वो जान जाता है कि यदि मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो ये चीजें आएंगी ही आएंगी। दीज आर द पार्ट ऑफ द गेम। ये सब चीजें इस मार्ग के में आते हैं, तो मुझे तो आगे बढ़ते जाना है, ये वो विचार रखता है। और ये जो लक्ष्य निष्ठा है ये भी समता में बड़ी सहायक होती है। अगर आदमी लक्ष्य के प्रति पूरा सावधान है, उसके प्रति पूरा सजग है, उधर उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से उसके समता में आने की संभावना बढ़ जाती है। फिर अगला जो इसमें समता में जो साधन बनता है वो है ध्यानाभ्यास। तो ये भी समता में बहुत मदद करता है। कहा भगवान ने, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञाना ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागा शांतिरनंतरम। तो जो अज्ञान पूर्वक अविवेक पूर्वक जो अभ्यास किया जाता है उससे ज्यादा कल्याणकारी, उससे ऊंचा अभ्यास वो है ज्ञान। और ज्ञान से ऊंचा कल्याणकारी साधन है ज्ञान पूर्वक ध्यान। मतलब ज्ञान से भी ऊंचा ध्यान को बताया भगवान ने वहां पे। वैसे अभ्यास जो है वो स्वयं में एक बहुत बड़ा साधन है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाते स्थिर आसनम आत्मनः नात्युच्चतम नाति नीचम चैला जिन कुशोत्तरम। वो किस तरह से बैठना है, समम काय शिरो ग्रीवम धार यन्न चलम स्थिर, यह अभ्यास है। मतलब ध्यान के समय, बैठते समय अपने शरीर को सीधा रखें, गर्दन को और अपने सिर को, गर्दन को और ग्रीवा को एक सीध में रखें, और श्वास अपना जो नेत्र है, जो दृष्टि है, वो अपने नासिकाग्र पर एकाग्र करें। तो ये सब अभ्यास है। ये अभ्यास भी बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं कि अभ्यास महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ज्ञान, और ज्ञान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ज्ञान पूर्वक ध्यान। तो बैठने की मुद्रा कैसी, वो चक्रों पर ध्यान करते हैं व्यक्ति, बहुत से लोग चक्रों पर ध्यान करते हैं, ये सब चीजें हैं। तो इससे क्या होता है कि ये ध्यान करने से विक्षेप में कमी आती है। विक्षेप मतलब जो चित्त में एक हलचल होती है, चित्त में एक उथल पुथल सी रहती है व्यक्ति के, उस उथल पुथल में कमी आती है। देखिए नींद से भी तनाव कम होता है। आप 6 घंटे की, 8 घंटे की अगर आप नींद लेते हैं, 5 से 8 घंटे की नींद अगर आप लेते हैं, तो नींद से आपका जो अगर तनाव है, पहले दिन का तनाव, वो काफी कम हो जाता है। लेकिन अगर आप ध्यान करते हैं, वो नींद से उठते हैं तो वो जो एक सामान्य लाभ है,
लेकिन आप ध्यान करते हैं तो वो विशेष लाभ होता है। मानो कि आप नींद से जब उठे तो आपका जो तनाव है वो सपोज कि 40% रह गया, मतलब पहले 100% था सोने से पहले आपका तनाव किसी कारण से आपके व्यवहार में पिछले दिन, लेकिन जब आप सो के उठे तो आपका वो तनाव 40% रह गया। लेकिन अगर आप ध्यान करते हैं डेली 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, उस ध्यान का परिणाम ये होगा कि वो जो तनाव 40% था वो हो सकता है 30% या 20% रह जाए। इतना फर्क पड़ता है ध्यान का। तो इसीलिए ध्यान तो व्यक्ति को निश्चित रूप से रोजाना एक साधक को करना ही करना चाहिए। चाहे आपका मन न लगे, मन इधर उधर जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं, बिल्कुल कहा भगवान ने, यह असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मन तो चंचल है, वो इधर उधर जाएगा ही जाएगा, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा राग राग से रहित हो जाए व्यक्ति और अभ्यास करे तो उसको मन को आप नियंत्रण में ला सकते हैं। तो आप 6 महीने, महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल बैठते रहिए, चाहे मन न लगे तो भी बैठे। धीरे 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 धीरे, ये बहुत 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 धीमे, बहुत धैर्य वाली साधनाएं है ये। तो ध्यान व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। मुख्य बात यह है, इससे क्या होता है कि इरिटेबिलिटी, झुंझलाहट कम होती है व्यक्ति में। जो व्यक्ति नियमित ध्यानाभ्यास करता है उसमें ये झुंझलाहट वाली जो बातें हैं, ये इरिटेबिलिटी कम होती है। वो व्यक्ति निमित्त होने पर भी फिर ज्यादा झुंझलाता नहीं है। कोई निमित्त खड़ा हो गया, किसी ने आपको कुछ इस तरह की बात बोल दी जिससे कि आपको क्रोध आ सकता था या मन में झुंझलाहट हो सकती थी, लेकिन आप सतत अगर ध्यान करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो हो सकता है वो झुंझलाहट आपको बहुत कम होगी या नहीं होगी। साधारण व्यक्ति होगा तो हो सकता है वो भड़क जाए, एकदम उबल जाए वो। तो ध्यानाभ्यास भी जो है वो समता प्राप्ति में एक अच्छा साधन बनता है। आजकल इसका बहुत प्रचार हो रहा है। आप देख रहे हैं बहुत से वो रामदेव बाबा और कई ऐसी संस्थाएं जो ध्यानाभ्यास करवाती हैं। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। गाइडेड मेडिटेशन करवाते हैं, मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन, ये सब करवाते हैं, होना चाहिए। तो यदि ध्यान ठीक ठीक से होने लग जाए तो व्यक्ति शांत रहने लगता है, उसमें इरिटेबिलिटी कम होती जाती है, झुंझलाहट उसमें कम होती जाती है, उसमें जो एक चित्त में उथल पुथल रहती है, विक्षेप होता है, वो कम होता है। जो पहले बात बात पे भड़क जाता था वो बहुत कम भड़कता है या बिल्कुल भड़कता नहीं है। आप ये स्वानुभूत बात बता रहा हूं मैं, बहुत फर्क पड़ता है, निश्चित फर्क पड़ता है। तो इससे जीवन में परिवर्तन होता है और समता तो आती ही आती है। फिर है अगला जो साधन है वो है प्रभु आश्रय। ये सब समता की प्राप्ति के लिए क्या साधन हो सकते हैं, उन पे चर्चा हो रही है, ध्यान रखें ये बात का। तो अपने इष्ट का आश्रय, ये सबसे बड़ी चीज है। उपासना और प्रभु आश्रय लगभग एक ही बात है। आप उपासना करते हो, जप करते हो, ध्यान करते हो, पूजा करते हो, ये भी, और प्रभु का आश्रय मतलब आपका इष्ट का आश्रय, वो लगभग एक बात है। इसके दो रूप होते हैं, एक है वैधि भक्ति और एक है प्रेमा भक्ति। वैधि भक्ति माने जिसमें विधि विधान की प्रधानता है, और प्रेमा भक्ति इसमें भाव की प्रधानता है। उसमें क्रिया का दर्शन इतना नहीं है, प्रेमा भक्ति में क्रिया का दर्शन इतना नहीं है, लेकिन वहाँ भाव की प्रधानता है। जो भक्त है वो भगवान के आश्रय में रहना चाहता है, बस उन्हीं के शरण में रहना चाहता है। गोस्वामी जी लिखते हैं यहाँ पे, सोवत जागत शरण तिहारी, मैं सोता रहूं चाहे जागता रहूं, बस हमेशा आपकी शरण में रहूं, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो रोज पूजा करना, जप करना, ये क्या है, विधान प्रधान है। ये भाव को आलंबन देती है, माने इससे इसका फल क्या होता है, ये भाव को बढ़ाने वाली होती है। सबसे पहले क्या होता है, आपका भाव अगर नहीं है तो भाव की वृद्धि करने के लिए आपको पहले वेदी भक्ति का आलंबन लेना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपरितम अष्टानि प्रयतात्मनः, कहा ना भगवान ने। तो वो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये क्या है, वेदी भक्ति है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण है। जो भी तुम करते हो, जो भी तुम दान देते हो, जो भी तुम तप करते हो, जो भी तुम जो भी क्रिया करते हो वो मेरे अर्पण करो। तो ये वेदी भक्ति है। तो आश्रय अगर पकड़ना है तो फिर प्रभु का ही पकड़ना चाहिए।
उस आश्रय से बड़ा कोई आश्रय नहीं है। उसके आश्रय में रह करके व्यक्ति बड़ी से बड़ी विपदा विपदा में भी मुस्कुरा सकता है। वो हर घटना में, हर परिस्थिति में ईश्वर की मर्जी देखता है कि भी जो भी कुछ हुआ है वो ईश्वर की इच्छा से हुआ है। हम तो उसी में राजी जिसमें तेरी रजा है। यहाँ तो यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। आप जो करें वो उसमें मैं राजी हूँ बस। गंगा जी में कोई संत लोगों ने एक कथा सुनाई थी। गंगा जी में एक नाव नाव जा रही थी, उसमें कई लोग जा रहे थे, उसमें एक बाबा जी भी बैठे हुए थे कमंडल लेके। तो क्या हुआ कि गंगा जी में थोड़ा लहरें बढ़ गई, मतलब एकदम ज्यादा, एक तरह से बाढ़ सी आ गई उस समय। तो ऐसा लगा कि नाव मतलब हिचकोले खाने लगी और बाबा जी को लगा कि शायद हो सकता है नाव डूब जाएगी। तो बाबा जी ने क्या किया कि अपना कमंडल नीचे उसमें गंगा जी में डाला के, उसमें पानी डाला के और नाव में भरने लगे। लोग चिल्लाए कि ये क्या कर रहे हो बाबा जी। उन्होंने कहा कि मैं तो ईश्वर की इच्छा है कि नाव डूब जाए, इसलिए मैं इसको उसकी ईश्वर की इच्छा में सहयोग कर रहा हूँ। थोड़ी देर में वो तूफान शांत हो गया। तो बाबा जी फिर वापस से उन्होंने क्या किया, कमंडल में वो नाव में से पानी ले लेके वापस बाहर डालने लगे गंगा जी में। कि अब क्या, अब ये क्यों कर रहे हो। तो अब ईश्वर नहीं चाहते कि भाई ये नाव डूबे, इसलिए मैं ईश्वर की इच्छा का सहयोग कर रहा हूँ। मैं तो वो उनकी इच्छा है कि नहीं डूबे, इसलिए मैं इसका पानी बाहर निकाल रहा हूँ। तो बस जैसी जिससे आपकी इच्छा है मैं उसमें बस वो वैसे मैं उसमें संतुष्ट हूँ। तो कोई भी परिस्थिति हो, ऐसा व्यक्ति उसमें विषम नहीं हो सकता, वो हमेशा समता में रहेगा। भगवत आश्रय अगर किसी को बन जाए तो फिर उसको और क्या चाहिए। वो तो सबसे बड़ा आश्रय है। उसे फिर किसी की जरूरत नहीं है। जिसे आपने आसरा दे दिया है वे है जब हम सफर, आपको जमाने ने खुद रास्ता दे दिया है। भगवान का आश्रय मिल जाए फिर और किसी की जरूरत क्या है। सब वो जिस पे कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। वो तो जिन पर प्रभु प्रसन्न है फिर क्या दिक्कत है उसको। वो तो सारे संयोग ऐसे बना देते हैं कि वो व्यक्तियों को भी आपके पास भेज देंगे आपकी सहायता के लिए। तो प्रभु आश्रय ये जो है ये बहुत बड़ा आश्रय है इस समता की प्राप्ति में। और ये एक साधक को इसका प्रयत्न करना ही चाहिए। वैदिक भक्ति और भाव भक्ति जैसी भी उसकी जैसा धरातल है उस तरह से उसको करना चाहिए। इसमें इसमें प्रभु आश्रय के बारे में 26वें श्लोक में और हम आगे चर्चा करेंगे। और फिर है आगे एक साधन, जो अंतिम साधन क्या, वो तो सिद्धि है, स्वरूप निष्ठा। भगवान ने बोला सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। समस्त आरंभों का जिसने त्याग कर दिया है, किसी भी कर्म का कोई आरंभ वहां नहीं है, तो वो जान गया है कि वो जो करता है वो मैं नहीं हूं। कर्ता कौन है, प्रकृति है, त्रिगुण है। इससे क्या हो गया, उससे कर्तृत्व का त्याग हो गया। वो तो नान्यम नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति। गुणों के अलावा वो किसी को करता देखता ही नहीं है। न केवल निषिद्ध का वो त्यागी है बल्कि वो विहित का भी त्यागी हो गया। वो तो चेष्टा मात्र का त्यागी है, उसको कुछ करना ही नहीं है। वो तो केवल अपने शरीर, क्योंकि प्रारब्ध वशात जितना उसका शरीर अब है उसको चालन मात्र के लिए वो उतनी सी चेष्टा करता है और उस चेष्टा में भी उसका कोई कर्तृत्व नहीं समझता। तो वो इस तरह से रहता है। उसका तो भाव यह है निर्व्यापारो हम, मैं कोई भी व्यापार नहीं कर। व्यापार मतलब यहाँ कोई वो बिजनेस से संबंधित व्यापार, मतलब कोई भी जो चेष्टाएं शरीर के द्वारा होने वाली चेष्टा, उसको बोलते हैं व्यापार। जैसे अभी क्या हो रहा है, हम ये व्यापार हो रहा है, हमारे श्रवण मनन का व्यापार चल रहा है ये। तो गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोऽधिगच्छति। गुणों से परे वो मुझको जान लेता है और वो मेरे भाव को ही प्राप्त कर लेता है। ये बात पक्की हो जाती है। तो साधक के लिए ये 5 निष्ठाएं मुख्य है, 5 साधनाएं हैं। एक तो व्यवहार शुद्धि, कर्तव्य निष्ठा, लक्ष्य निष्ठा, ध्यानाभ्यास और प्रभु आश्रय। मानो वैदिक भक्ति और भाव भक्ति जो कि वो कर सकता हो। और इन साधनों को करने के बाद जीवन में निश्चित रूप से उसकी प्रगति होगी। कोई भी साधक अगर इन 5 साधनों को अपनाता है, इन 5 साधनों पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है, तो उसके जीवन में निश्चित रूप से प्रगति होना निश्चित है। कोई इनका पालन करे और जीवन में सुधार न हो, ऐसा हो नहीं सकता। जीवन में सुधार अवश्य होगा। अब आगे बोलते हैं भगवान के जो गुणातीत वो कैसा होता है। अर्जुन ने पूछा था ना, कथम एतान गुणान अति वर्तते। समय तो हो गया है, चलो फिर ये श्लोक आगे अगली बार ही देखेंगे। अभी यही पूरा कर देते हैं, ठीक है साहब। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ इसमें कोई ऐड करना चाह रहे हैं?
है तो सही, पर समय 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 नहीं है। हाँ नहीं कोई नहीं, वो तो एक आधा एक खाली श्लोक वाचन ही होता है, उसमें कोई बात नहीं, अगली बार बोलेंगे उसको। हाँ हाँ जी। हाँ ठीक है। ओ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।